एग्रीमेंट खत्म होने पर की गई कार्रवाई। ग्राउंड फ्लोर की 17 दुकानों पर लगा ताला। कार्रवाई के दौरान मौजूद एसडीएम। सहारनपुर में एक लोकल यूनिवर्सिटी पर पुलिस का छापा। करोड़ों रुपए का सामान की हुई हेराफेरी। इकबाल सहित 11 लोगों पर दर्ज हुआ था मुकदमा। पुलिस ने किया संज्ञान और जांच जारी। हरदोई में हिंसा भड़काने वाला आरोपी शहनवाज गिरफ्तार। एनएसए के तहत की गई कार्रवाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। घरों में घुसकर किया था जमकर बवाल। और पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार। पीएम मोदी सहित कई वर्ल्ड लीडर मौजूद। मोदी और आबे के बीच काफी रही थी निकटता। जापानी पीएम से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो पहली खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है, जहां पर लव जिहाद का बहुत ही नाटकीय मामला सामने आया है। दरअसल वसीम नाम के युवक ने हिंदू युवती के साथ विवाह कर करीब 1 साल तक हिंदू होने का ढोंग किया और बच्चा हो जाने के बाद मुस्लिम युवक ने अपना असली जिहादी रूप दिखाना शुरू कर दिया और युवती को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा, जिसमें युवक वसीम के परिजन भी शामिल हैं। और आए दिन युवती को कभी आरोपी और उसके परिजन पीटते तो कभी मारने की धमकी देते। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। गुफरान ने मारा और सलमान ने मारा और जो शिवा है उसने मारा और हम नाम ये सब नवादा के रहने वाले। और फिर मेरे मम्मी पापा को बुलाया तो हमने कहा ये सच है घटना, ना मम्मी पापा की गलती है ना मेरी गलती है, ये सब बताया। तो कहा तुम्हारे मम्मी पापा को आने दो, उनको भी मार के फेंक देंगे। ये किसने कहा? गुफरान ने कहा। और फिर यहाँ आए थे तो वो सलमान जो कह रहा था अभी इनको मार पीट के लेके लो थाने में बंद कर। वो जो गुफरान है उसने असलहा लगा के कहा मार देंगे तीनों को, और जो है पुल है लखनऊ में कहा इसमें डाल देंगे, कोई पता नहीं लगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से के गाजीपुर से है, जहां बाहुबली विधायक रहे मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के होटल को भी बताया जा रहा है उसके ग्राउंड फ्लोर में मौजूदा दुकानों को सीज कर दिया है। दुकानदारों का एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद सीज की कार्रवाई की गई है। इस दौरान भारी फोर्स के साथ एसडीएम भी मौजूद रहे और इस मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पिछले दिनों उसके ऊपरी तल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई थी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी और बच्चों के नाम से संचालित होने वाला गजल होटल गाजीपुर के पॉश इलाके में बना हुआ है और इस होटल में अवैध निर्मित हिस्से को तोड़ने का फैसला किया गया और वहीं डीएम की अध्यक्षता में सुनाया गया था फैसला। ये गज़ल होटल के नीचे जो दुकानें थी जिनके साथ जो है रेंट एग्रीमेंट एक हुआ था 31/8 तक के लिए, तो उस रेंट एग्रीमेंट के तहत जो है हाई कोर्ट से इन्होंने एक आदेश लिया था कि जब तक हमारा रेंट एग्रीमेंट है तब तक के लिए हमारी दुकानें खोल दी जाएं। तो हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में इन दुकानों को पुनः खोला गया था और 31/8 बीत जाने पे इनका एग्रीमेंट क्योंकि ख़त्म हो चुका है इसलिए अब दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। ये दुकान अभी खाली नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो इनके पास अभी भी अवसर है, ये कोर्ट जा सकते हैं। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां त्योहारों के समय खाने पीने के सामान में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर खाद्य विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर पर आने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। दरअसल त्योहार के समय मिलावटखोरी की शिकायत लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। नवरात्र, दशहरा और दीपावली पर खाने पीने के सामान में मिलावटखोरी की जाती है। इस मामले में अभिहित अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। प्रतिदिन इसके निस्तारण की समीक्षा भी
की जाएगी और हेल्पलाइन नंबर पर जितनी भी शिकायत आएंगी उनका संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत कर सकेगा, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि फास्ट फूड से बचें और सामान खरीदते समय ध्यान दें कि व्यापारी के पास लाइसेंस पंजीकरण है या फिर नहीं। सबसे पहले तो ये हमने एक हेल्पलाइन जारी किया है, वो दोनों लोगों के, व्यापारियों के पक्ष के लिए भी है और आम जनमानस के लिए भी है कि अगर कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो हमें तुरंत व्हाट्सएप करें या कॉल करें और उसका हम डेली बेसिस पे निस्तारण कर रहे हैं। दूसरा, हमारी टीमें गठित हो गई हैं, 3 रेड टीमें हैं जो पूरे जनपद में काम कर रही हैं और ये अब सूचना एकत्र कर रही हैं कि कहाँ कहाँ पे मिलावट के सोर्स हैं और उन पे कार्रवाई कर रही हैं। साथ ही साथ हर मेन बाजारों में हमारी टीम जा रही है, अभी भी टीम हमारी इस समय मौजूद है बाजार में, मक्खनपुर में, और वो हर एक दुकान का सर्वे कर रहे हैं। गाजियाबाद के घोड़ा नगर में नवरात्रि महोत्सव के दौरान एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया। आपको बता दें कि नवरात्रि मनाने के वक्त घर की छत गिरने के कारण 4 साल का बच्चा मकान के नीचे दब गया। परिजनों ने आनन फानन में बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद बच्चे की मां का कहना है कि उनके सास ससुर काफी समय से उन्हें परेशान कर रहे थे और मकान की बिजली पानी भी कटवा दी थी, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, जिसके कारण मकान की मरम्मत कराने के लिए वे आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे। लेकिन नगर पालिका पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसे मकानों को चिन्हित कर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। यहाँ बच्चा खेल रहा था, ऊपर से बारिश तो हो ही रही थी 2-3 दिन से, वो छज्जा गिर गया। सब तो पीछे भाग गए थे पर वो भाग नहीं पाया था, उसके ऊपर ही छज्जा गिरा। यहाँ से तो लेके हम भाग गए थे पर वो हॉस्पिटल में हुई है 12 बजे, 40 4.5 साल। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां हर साल घाघरा नदी अपने कटाव का तांडव मचाती है। घाघरा नदी की उफनती लहरों से टकराने का नाकाम मामला तरबबगंज और कर्नलगंज तहसील को झेलना पड़ा। हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका का सामना इन तहसीलों को करना पड़ता है, जिसमें हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती हैं। प्रशासन राहत पहुंचाने के नाम पर बाढ़ चौकियों का निर्माण भी करता है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के लिए दवा, राशन किट, पॉलिथीन, भोजन इत्यादि जरूरत की वस्तुओं को भी उपलब्ध कराता है। दरअसल नवाबगंज में आपको बता दें कि घाट सड़क, जिसे लोक निर्माण विभाग ने बनाया था, ये सड़क गोंडा और अयोध्या धाम की सरयू नदी के बने पुल के माध्यम से जुड़ती है। सड़क से गरीब लोग अपनी सब्जी और दूध बेचने अयोध्या जाते हैं। सरकार की नजर में अयोध्या धाम का अपना अलग धार्मिक महत्व है। वहीं ग्रामीणों के बार बार चेताए जाने के बाद भी प्रशासन इस महत्वपूर्ण सड़क पर ध्यान नहीं देता और ये सड़क हर साल घाघरा नदी के कटाव से ध्वस्त हो जाती है। गोंडा जनपद में अभी तरबगंज और कर्नलगंज में बाढ़ का प्रभाव है। 22 गांव हमारे बाढ़ से प्रभावित हैं और जनसंख्या लगभग 13,000 प्रभावित है और 150 लगभग हमारी नाव लगी हुई हैं और हमारी सारी चौकी अलर्ट हैं और राशन की किट और लंच पैकेट भी हमारे बंटवाए जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन के आदमी सतत निगाह रखे हुए हैं, मेडिकल टीम भी हमारी अलर्ट है। अगली खबर हरदोई से है, जहां नवरात्र के चलते महिला पुलिस की दस्ते ने पैदल गश्त की। मिशन शक्ति के तहत शांति, सुरक्षा व्यवस्था और त्योहारों के चलते सीओ शिल्पी कुमार ने पुलिस टीम के साथ कोतवाली शहर में गश्त की। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और इस आपको बता दें कि आम जनमानस ने इस संबंध में बातचीत कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस दौरान थानाध्यक्ष के साथ ही अन्य महिला पुलिस बल भी मौजूद रहा। पैदल गश्त हमारा रूटीन डेली वर्क है, लेकिन यहाँ से जैसे नवरात्रि स्टार्ट हो गया है तो हमारा फोकस है कि महिलाओं का छेड़खानी, खासतौर से बाजार, भीड़ भाड़ इलाका, मंदिर इलाके जो भी है, हम पैदल गश्त डेली करेंगे और जो कि असामाजिक तत्व हैं जो छेड़खानी ऐसी हरकतें कर सकते हैं उनके हम रोकथाम करेंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने 11 लोगों पर लोकल यूनिवर्सिटी से करोड़ों रुपए के सामान की रिकवरी की है। पुलिस ने लोकल यूनिवर्सिटी पर छापा मारा है और खनन कारोबारी हाजी इकबाल सहित 11 आरोपियों पर दर्ज मुकदमे में करोड़ों रुपए के सामान की रिकवरी यूनिवर्सिटी से की है। दरअसल हरियाणा के यमुनानगर निवासी करमजीत सिंह ने हाजी इकबाल, महमूद अली और वाजिद सहित 11 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया था। इस दौरान मुकदमे के वादी करमजीत सिंह भी पुलिस के साथ मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। यूपी के हरदोई में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां काफी समय से फरार चल रहे आरोपी मुकद्दर हुसैन को पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद अपनी हिरासत में ले लिया है। दरअसल फरार गैंगस्टर की हिरासत के लिए पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, ताकि आरोपी की जल्द पकड़कर इलाके में फैल रहे अपराध पर रोक लगाई जा सके। आपको बता दें कि पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर मौके पर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी हुसैन पर थाना मुलव्वा में पहले से ही काफी मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जहां हरदोई के पाली कस्बे में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले शहनवाज पर डीएम ने रासुका लगवाई है। आपको बता दें कि हरदोई में जमकर बवाल हुआ था। इस दौरान शहनवाज को तमंचा लहराते हुए पाया गया। इसके अलावा 200 अज्ञात लोगों के विरुद्ध एक व्यक्ति के घर में घुसकर जमकर बवाल भी किया गया और गाली गलौज करने के बाद जान से मारने की धमकी देने लगा। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 10/8/2022 को थाना पाली में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ युवक एक दूसरे युवक के घर में घुसकर अभद्रता करी और उसी के दौरान एक मुलजिम मुन्ना और शहनवाज का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दोनों हाथों में वह तमंचा लिए चहलकदमी कर रहा है, लोगों को डरा रहा है। इसी के ठीक बाद इन लोगों द्वारा पथराव किया गया और भी तमाम घटनाएं की गई, जिससे कि लोक व्यवस्था भंग हुई और दहशत का माहौल व्याप्त हुआ। देश भर में पीएफआई के विरोध के साथ साथ अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएफआई संगठन के विरुद्ध जमकर विरोध देखने को मिल रहा है, जहां पीएफआई का पाकिस्तान के समर्थन में घोषणा के विरोध में पूरे हिंदू समुदाय और भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर पाकिस्तान का झंडा जलाया गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर समस्त हिंदू समुदाय के लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो पीएफआई संगठन का देश भर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोल्हापुर में पाकिस्तानी झंडा जलाया गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। देखिए तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं, जहां एक और पीएफआई के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर पाकिस्तान का झंडा जलाया गया। महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले के कुंडलवाड़ी बिलौली में शहर समेत ग्रामीण इलाकों में महिलाओं द्वारा पारंपरिक तरीके से बतुकम्मा उत्सव मनाया गया। भारत देश में रहने वाले सभी लोग अपने संस्कृति के अनुसार अलग अलग त्योहार को अधिक महत्व देते हैं, तो वहीं इसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। इसमें आपको बता दें कि इस पूजा में अनेक प्रकार और रंग के फूलों का प्रयोग किया जाता है। ये त्योहार यहाँ की संस्कृति और पारंपरिक भावनाओं को दर्शाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां पर आपको बता दें कि एक ऑडियो क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार में
सुशासन की सरकार में खुलेआम पुलिस वाले के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो है कि इस घूस के रुपयों की मांग दरभंगा के आईजी के नाम पर की जा रही थी। ऑडियो क्लिप दरभंगा नगर थाना का बताया जा रहा है, जिसमें बात करने वाला खुद को नगर थाना अध्यक्ष बता रहे हैं। रिश्वत के लिए पहले 30,000 रुपए की मांग की जाती है, फिर 20,000 पर बात तय हो जाती है। इस पूरे मामले पर दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि ऑडियो मिला है, जिसकी जांच के लिए फिलहाल निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, वो ऑडियो हमको मिला है, आप ही लोग के माध्यम से हमको आज प्राप्त हुआ है। उसकी जांच के लिए एसडीपीओ सदर को दे दिया है हमने, और जो प्राइमा फेसी उसमें दिख रहा है या पता चल रहा है कि आवाज़ एसएचओ की ही है, तो उनको अभी लाइन क्लोज करने के लिए आईजी सर से बात हुई है। वो आदेश मिल जाएगा तो उनको लाइन क्लोज किया जाएगा। बाकी जो तथ्य हैं, अब तो पदाधिकारी के, उस वरीय पदाधिकारी के बारे में कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन ये बोल रहे हैं तो ये उनका अनुशासनहीनता तो है ही, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाकी जो उसमें पैसे लेने देने की बात है, उसकी हम लोग जांच करवा रहे हैं। अगली खबर बिहार के बगहा से है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 15 दिन बाद भी आदमखोर बाघ वन विभाग की पकड़ से दूर है। इधर बाघ टाइगर रिजर्व के सटे गांव के कई ग्रामीणों को बाघ अपना निवाला बना लिया है। और वहीं बता दें कि आदमखोर बाघ के साए में ग्रामीण दहशत में जीने को विवश है। बाघ 9 महीने के अंदर 6 लोगों को शिकार बना चुका है। आपको बताते चले कि बाघ को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट की टीम 4 हाथियों पर बैठकर टीम जंगल के अंदर उतर चुकी है। वहीं एक्सपर्ट टेक्नोलाइज शूटर की टीम आपको बता दें कि मचान बनाकर के बैठी हुई है, ताकि बाघ के आते ही उसे ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। राजस्थान के कोटा शहर में 129वें दशहरे मेले का उद्घाटन हो गया है, जिसको श्री राम रंगमंच पर आयोजित किया जा रहा है। वहीं कोरोना के चलते मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने वीसी के माध्यम से उद्घोषणा कर मेले का शुभारंभ किया है। मशहूर दशहरा मेला का आयोजन किया जाता था, वो नहीं हो पाया। उन 2 सालों में लोगों ने मेले के अभाव में काफ़ी कुछ तकलीफें उठानी पड़ी, काफ़ी कुछ दुख सहना पड़ा। 2 सालों के बाद आज ये ऐतिहासिक मेला वापस रौनक पर आया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गंगरार पुलिस ने फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूर्व प्रधान पर फायरिंग मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस घटना को लेकर जाट समाज द्वारा 2 दिन तक पुलिस थाना गंगरार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रहा है। त्याग और आदि शक्ति मां दुर्गा उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि का मेला भी प्रारंभ हो गया है। वहीं शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गरबा डांडिया के लिए पंडाल सजने लगे हैं। मां दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना हवन पूजन और विधि विधान से स्थापना की गई। इसके साथ ही कालिका माता जी का मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंजता हुआ नजर आया। इस अवसर पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो देश भर में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्य से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। चित्तौड़गढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों में शारदीय नवरात्र को लेकर के भारी उत्साह देखा गया। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरबा डांडिया के लिए पंडाल भी सजने लगे हैं। तो मां दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना, हवन पूजन और साथ ही विधि विधान से स्थापना भी की गई है।
और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से लाइव आ रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। एकड़ के कैंपस में बनने वाले विश्वविद्यालय की मैंने बारीकी से अभ्यास किया है, मगर आप लोग उतावले हैं, गरबा रमने जाना है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। जाना है ना? अरे हाँ बोलिए दम से, जाना है ना? जाना ही चाहिए। मित्रों, ये संपूर्ण सुविधा से युक्त ये आपका यूनिवर्सिटी बनेगा, जिसमें प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, छात्रावास और पुस्तकालय सहित 14 बड़े बड़े बिल्डिंग होंगे। लगभग 65,000 स्क्वायर मीटर का इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन होगा। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, जो मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत भाती है। ये यूनिवर्सिटी में 84% क्षेत्र आप लोगों को चिंतन करने के लिए, घूमने के लिए, सोचने के लिए, कुदरत के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए खुला छोड़ दिया गया है, जहां बैठकर आप कुदरत के साथ अपने आप को जोड़ने वाले हो। मित्रों, यहां बारिश के पानी को रोकने की, जमीन में उतारने की, सौर ऊर्जा और एलईडी की, वेस्ट वाटर के 100% उपयोग की, हर प्रकार की आज के जमाने के विश्वविद्यालय की सुविधाओं का इसमें समावेश किया है। मित्रों, नरेंद्र भाई ने जीटीयू की जब स्थापना की, मैंने उनका भाषण सुना था। उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी के बगैर देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी के बगैर देश विकसित नहीं बन सकता, और टेक्नोलॉजी के बगैर युवा विश्व के युवाओं के साथ दो हाथ नहीं कर सकते। और देखिए, 15 साल के छोटे से अंतराल के अंदर ये अपनी जीटीयू GSIRF के रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पर स्थान प्राप्त कर चुकी है। उसके अतिरिक्त ARIIA के रैंकिंग में भी जीटीयू को प्रथम स्थान मिला है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।